हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के वीडियो में हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके सारे सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और आप चाहे तो जो प्लेलिस्ट है क्लास 9 का उसमें जाके भी आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 persons कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days। हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। घर बनाना है ना, एक घर बनाना है। तो एक घर बनाने के लिए आपको कितना एक घर बनाने के लिए आपको कितना डेज लगा, 6 डे, कितना 8 डेज, है ना। ये डेज और ये पर्सन, है ना। तो कितने पर्सन्स लगे 8 डेज में घर बनाने के लिए, 3 पर्सन्स, है ना। यहाँ पे आपको सिंपली ध्यान में रखना है, वही घर आपको बनाने के लिए यहाँ पे डेज और पर्सन लिखेंगे। कितना, 6 डेज में वही घर आपको बनाना है, लेकिन यहाँ पे कितने पर्सन, कितने आदमी लगेंगे ये आपको नहीं पता, वही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए, ये जो रेशो है इसमें, है ना, ये क्या है, इनवर्स है। इनवर्स मतलब अगर हमने जो भी यहाँ पे लिया है क्वांटिटी, है ना, जो भी, तो यहाँ पे ये देखिए, अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है तो एक क्वांटिटी घटता है, मतलब कम होता है ना। यहाँ पे हमने डेज इंक्रीज किए तो यहाँ पे पर्सन आपको कम लगेंगे। वही अगर हमने पर्सन्स को ज्यादा किया, आदमी लोग ज्यादा लिया काम के लिए, तो यहाँ पे डेज कम लगेंगे। समझ में आया। तो इसमें जो है ना रेशो है वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन वाला रेशो है ना। तो सिंपली अगर ये इनवर्स वाला प्रोपोर्शन है तो इनमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया, सिंपली इतना ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए, 3 into 8 इक्वल टू x into 6, है ना, यही लिखा है मैंने यहाँ। तो इतना तो समझ में आया है आपको। चलिए आगे देखेंगे, बाद में हमने ये आपको मैंने नहीं पढ़ के बताया। ये देखिए, लेट x बी द नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ पे हमने x क्या किया है, नंबर ऑफ पर्सन माना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या निकालना था, पर्सन्स निकालना था। किसके किसके लिए, क्योंकि यहाँ पे 6 डेज में अगर हमें वो घर हमें तैयार करना है, तो हमें कितने पर्सन्स लगेंगे, वही हमें यहाँ पे निकालना था। तो हियर the number of persons and number of days required to build the house are in inverse proportion, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, the number of person और number of days, है ना, वो घर आपको तैयार करने के लिए या फिर जो भी बिल्ड करने के लिए आप जो प्रोपोर्शन है वो कौन सा है, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब एक चीज अगर हमने बढ़ाई तो दूसरी चीज घट जाती है। समझ में आया। तो एक इंक्रीज हुआ तो एक डिक्रीज होगा, है ना। तो सिंपली इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन होगा। इतना समझ में आया ना। तो 3 into 8 और x into 6। तो यहाँ पे 3 into 8 कितना हो गया, 24, x into 6 6x। तो यहाँ पे ये 6 इस साइड गया तो डिवाइड में आ गया, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे 4 इक्वल टू x आ गया ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 persons are required to build the house in 6 days, है ना। कितने पर्सन्स लगेंगे, यहाँ पे 4 पर्सन लगेंगे 6 डेज में हाउस बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे समझ में आया ना। तो सिंपली क्या हो गया, यहाँ पे 8 डेज लगते थे, 3 पर्सन मतलब 3 आदमी थे, है ना। तो यहाँ पे आदमी का नंबर कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे डेज कितना हो गया, 6, है ना। तो ये जो पर्सन है, आदमी है, वो बढ़ गए तो ये डेज घट गया। समझ में आया ये कैसे किया है हमने। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, अच्छे से देखिएगा। चलिए अभी नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज।
यहाँ पे देखिए परसेंटेज मतलब क्या होता है, हम 100 यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज साइन नहीं दिया है, परसेंटेज का साइन नहीं दिया है, मतलब जो भी नंबर्स होगा, जो भी क्वांटिटी होगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ परसेंटेज का साइन होता तो हम डिवाइड करते। समझ में आया? तो सिंपली इतना ही आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये रेशो वाला फॉर्म है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 100 है। तो 25 वन जा 25, 25 4 जा कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पे 15 इंटू 4, तो यहाँ पे 15 इंटू 4 कितना आ गया 60। 15 4 जा 60, तो यहाँ पे 60 परसेंटेज आ गया ना। तो ये वाला रेशो कन्वर्ट हो गया 60%। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेकंड 47 इज टू 50। तो यहाँ पे 47 अपॉन 50 इक्वल टू 47 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको किससे 10 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे 10 5 जा 50, 10 10 जा 100। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया ना। तो इसको 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना आ जाएगा 10 आ गया ना। तो यहाँ पे 47 इंटू 2 आ गया। 47 इंटू 2 कितना हो जाएगा 94%। आप चाहे तो 50 से भी डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे किया है। तो यहाँ पे 94% आ गया ना। तो चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 7 अपॉन 10 इक्वल टू 7 अपॉन 10 इंटू 100। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 10 1 जा 10, 10 10 10 10 जा 100। तो यहाँ पे 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया ना। तो 7 अपॉन 1, 1 नहीं लिखे तो भी चलता। 7 इंटू कितना है, यहाँ पे 10 आ गया ना। तो 7 इंटू 10 70% आ गया। ये भी थर्ड सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी 4 नंबर का सब क्वेश्चन। 546 अपॉन 600 ये यहाँ पे दिया है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे 546 अपॉन 6 बचा है ना, ये वाला। तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, ये 6 1 जा 6। तो यहाँ पे 91% आ गया ना। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर का सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 7/16 इंटू 100। तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ये 0, तो 50 आ गया है ना। यहाँ पे 8 आ गया, ये 50। तो अभी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 बचा है ना। 2 5 जा 10 है ना, 25 यहाँ पे 4। तो अभी क्या किया है, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो 175। ये डिवाइड में 4 एज इट इज। इसको हमने 4 से डिवाइड किया, कैसे किया यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। 4 175 देखिए, 4 4 जा कितना आ जाएगा 16 है ना। ये माइनस, ये 17 में से 16 गया तो कितना आ गया 1, ये 0, ये 5 है ना, ये 5 नीचे आ गया। अभी ये क्या आ जाएगा 15 है ना। तो कितना करेंगे यहाँ पे 4 3 जा 12, ये माइनस किया तो कितना आ गया यहाँ पे, कितना बचा 12 गया तो 15 में से 3 बचा है ना। अभी ये 3, ये जो 4 से क्या छोटा है, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट लेंगे। बाद में यहाँ पे 0 आ गया, तो ये 30। 4 7 जा कितना आ जाएगा 28, तो माइनस हो गया, तो कितना बचा 30 में से 28 गया तो 2 बचा है ना। तो इसके आगे 0 लेंगे है ना। तो 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 43.75। ये समझ में आया। यहाँ पे 20 में से 20 गया तो कितना आ गया 75। तो यहाँ पे 43.75% ये आपका फाइनल आंसर आ गया ना। चलिए इस यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सारे सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अभा एंड, यहाँ पे क्या एंड है, हर मदर। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अबा एंड हर मदर इज 2:5 at the time of Abha's birth.
her mother's age was 27 years. Find the प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर. उसका जन्म हुआ तब उसके मदर का एज कितना था? 27. और यहाँ पे क्या दिया है? आभा और उसके मदर का जो एज का रेशो है क्या है? 2:5 है. उन दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है ना. द रेशो ऑफ एजेस आभा एंड हर मदर इज 2:5 है ना. जो रेशो दिया है वो कितना है? 2:5 है. तो यहाँ पे लेट the present age of Abba and her mother are 2x years and 5x years respectively. ये यहाँ पे हमने क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए x मतलब जो वैल्यू आएगा प्रेजेंट उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 क्यों? ये 2 वाला किसका रेशो है? वो आभा का, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे आभा दिया है. और ये 5 वाला उसकी माँ का है ना. जो आभा है उसकी मदर, उसकी माँ है ना, उसकी माँ का है ना. आभा का और उसके मदर का जो भी रेशो है दिया था, इसलिए हमने आभा के रेशो को x से मल्टीप्लाई किया. वैसे ही उसके मदर के रेशो को भी हमने x से मल्टीप्लाई किया. समझ में आया? तो यहाँ पे आपको क्या बोला था? ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है ना. ये क्या है? डिफरेंस है ना. उस माँ के और जो आबा के जो एज में वो तो डिफरेंस आएगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया है. समझ में आया? तो यहाँ पे 5x माइनस 2x इक्वल टू 27. क्योंकि 5x क्यों लिखा फर्स्ट हमने? क्योंकि ये बड़ा वाला है, ये डिफरेंस निकालना था है ना. जो उसके मदर के माइनस करेंगे तो तभी आपको यहाँ पे डिफरेंस कितना मिलेगा? 27. क्योंकि यहाँ पे आपको बताया था जब अबा का बर्थ हुआ था, जन्मी थी, तो उसके मॉम मतलब उसके मदर का एज कितना था? 27. तो समझ में आया? तो वही कंडीशन हमने यहाँ पे यूज किया है ना. तो यहाँ पे समझ में आया है कैसे लिखा है? माइनस क्यों लिया और ये 5x पहले क्यों लिखा? क्योंकि वो मदर का रेशो है. तो मदर के रेशो में से डॉटर का रेशो हम माइनस करेंगे तो तभी ये डिफरेंस, ये कंडीशन आएगा ना. उसके मदर का एज कितना है? कितना था? 27. उसके बर्थ के टाइम. यहाँ पे दोनों का माइनस हो गया तो 3x आ गया है. ये 27. अभी ये 3 इस साइड गया तो डिवाइड में आ गया. अभी 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. तो यहाँ पे 9 आ गया. x इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ अभा इक्वल टू 2 into 9. क्योंकि हमने जो प्रेजेंट एज ऑफ अभा माना था, यहाँ पे क्या है? 2x ईयर. और प्रेजेंट एज ऑफ आभास मदर कितना है? 5x ईयर्स. समझ में आया? उससे हम यहाँ पे निकालेंगे. तो प्रेजेंट एज ऑफ अभा इक्वल टू 2 into 9 कितना आ गया? 18 ईयर्स. एंड प्रेजेंट एज ऑफ आभास मदर है ना, कितना आ गया? 5 into x कितना आ जाएगा? 5 into 9 45 ईयर्स आ गया. तो यहाँ पे उन दोनों का प्रेजेंट एज अच्छे से हमने निकाला है. समझ में आया? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से देखिएगा. अगर बच्चों आपको ये वीडियो सभी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए. अगर आप लाइक, शेयर या फिर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है? 7. प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 years and 10 years respectively. है ना. Present ages of Vatsala and Sara are 14 years and 10 years respectively. After how many years the ratio of their ages will become 5:4? है ना. तो यहाँ पे क्या बोला है? जो प्रेजेंट एज है किसका? वत्सला और सारा का क्या है? दिया है प्रेजेंट एज. वत्सला का कितना है? 14 और सारा का 10 ईयर्स है. तो उनका 5:4 ये रेशो कब आएगा उनके एज का? है ना. आफ्टर कितने साल बाद? तो यहाँ पे आपको लिखना है. तो लेट आफ्टर x years the ratio of their ages will become 5:4.
यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कितने ईयर्स मतलब कितने साल बाद, तो उसको हमने एक्स माना है। ये यहाँ पे आपको पता चला कि इसको हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ये रेशो है। रेशो मतलब क्या होता है, ऐसे डिवाइड, ऐसे इसी फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 5/14 प्लस एक्स डिवाइड बाय 10 प्लस एक्स इक्वल टू 5/4, है ना। ये आफ्टर बोला है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस किया है ना। आफ्टर बोला है इसलिए हमने 14 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स इक्वल टू 5/4 लिया है। समझ में आया, ये रेशो लिया है। अभी यहाँ पे 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये 10 प्लस एक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये इस साइड गया, है ना। तो यहाँ पे ये इस साइड गया ना, तो 4 इंटू 14 कितना आ जाएगा, 56। 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू, ये 5 इंटू 10 50, ये 5 इंटू एक्स 5x, है ना। तो अभी ये 56 एज इट इज, ये 50 की साइड गया तो -50, ये 4x इस साइड गया तो -4। अभी ये 5x एज इट इज, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो ये x आ गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो 6 आ गया। तो x इक्वल टू 6, है ना। आफ्टर 6 years the ratio of their ages will become 5:4. After 6 years, the ratio of their ages will become 5:4, है ना। कितने साल बाद उनका रेशो इतना आएगा, 6 साल बाद। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। ये अच्छे से देखिएगा और आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, बिना देखे आप खुद से ये जो भी क्वेश्चंस है वो खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये प्रैक्टिस से अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहना एंड हर मदर इज 2:7 आफ्टर 2 years, है ना। द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3। व्हाट इज द रेहना's प्रेजेंट एज। यहाँ पे क्या दिया है ना, रेशो दिया है, रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहना एंड हर मदर। रेहना और उसके मदर का जो प्रेजेंट एज का रेशो क्या है, 2:7 है। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद क्या रेशो ऑफ उनका एज का कितना हो जाएगा, 1:3, है ना। तो यहाँ पे व्हाट इज रेहना प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज किसका पूछा है, सिर्फ रेहना का, है ना। तो यहाँ पे आफ्टर यूज किया है ना। तो इसलिए हमने क्या करेंगे, ये जो भी रेशो है उसमें एक्स वाला जो वैल्यू होगा उसको ऐड करेंगे। चलिए, let let the present ages of Rehna and her mother be 2x and 7x respectively, है ना। प्रेजेंट एज लिया है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो प्रेजेंट एज है क्या है, 2x एंड 7x, तो 2x प्लस यहाँ पे 2 क्यों ऐड किया है, आफ्टर 2 years बोला इसलिए +2 ऐड किया है। तो यहाँ पे 7x प्लस 2 ऐड किया है। और ये वाला कौन सा रेशो है, ये वाला 1:3, है ना। आफ्टर 2 years के बाद बोला है ना, वही रेशो हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे 3 इस साइड गया तो 3 इंटू 2x प्लस 2, और यहाँ पे 1 ये एज इट इज इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7x प्लस 2, है ना। 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 2 6 प्लस इक्वल टू 1 इंटू 7 7x, है ना। 1 इंटू 2 2 आ गया। तो यहाँ पे 6x को इस साइड लेके गए हम तो माइनस हो गया, ये 7x एज इट इज, तो ये 7x माइनस 6 आ गया। अभी ये 6 एज इट इज, ये 2 इस साइड गया तो -2, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो 4 आ गया। अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो x आ गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4, है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ रेहना इक्वल टू 2x, है ना। जो प्रेजेंट एज ऑफ हमने रेहना माना था यहाँ पे कितना है, 2x है। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 2 इंटू 4, कितना आ गया, x का वैल्यू 4, तो कितना आ गया 8 years। हमें सिर्फ रहना का ही प्रेजेंट एज बताना था, आप चाहे तो उसके मदर का भी प्रेजेंट एज बता सकते हैं, लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं पूछा है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का भी जो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से चलिए, इस वीडियो में हमने जो बचे हुए क्वेश्चन थे
से लेके 4 से लेके 8 तक वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। और इसके पहले के जो भी 1, 2, 3 वाले क्वेश्चन थे वो हमने इससे पहले की वीडियो में सॉल्व किया था, है ना? तो ये दोनों वीडियो आप जो है आप अच्छे से देखिएगा, तभी आपको 4.1 जो प्रैक्टिस सेट है वो अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना?